हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 17 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया, जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, वैक्सीन सेफ, इग्नोर रूमर्स, सेज पीएम। लॉन्चिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव, PM Narendra Modi on January 16 said India made vaccines were safe and asked people not to believe rumors. So Prime Minister Narendra Modi ने yesterday 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च किया और उन्होंने ये कहा कि ये वैक्सीन्स बहुत सेफ है और जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि ये सेफ नहीं है, ये ट्रायल कंप्लीट नहीं किया, सो ये सेफ नहीं हो सकता, ये सब रूमर्स को बिलीव नहीं करने को बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि ये रूमर्स, ये अफवाहें हैं, ये सही नहीं है। द रियलिटी इज द वैक्सीन्स आर सेफ। Congratulating all Indians and the country's scientists on the occasion, he said the world had not seen a vaccination drive of this scale and noted India's response to the pandemic was acknowledged globally. उन्होंने जितने भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने भी इंडियंस हैं, सबको उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ है और इसे सिर्फ इंडियंस नहीं, ये पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड ये वैक्सीनेशन ड्राइव को देख रही है। नेक्स्ट, consent form mandatory for Covaxin shot. India began its COVID-19 vaccination drive on Saturday with two approved vaccination: Serum Institute of India's Covishield, developed by Oxford AstraZeneca, and Bharat Biotech's Covaxin. So, कल जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ उसमें इंडिया के दो वैक्सीन अप्रूव की गई थी, वो यूज किया गया है। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड, जो ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया, डेवलप किया, और दूसरा भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। Those receiving Bharat Biotech's Covaxin have been asked to sign a consent form before being vaccinated as the vaccine has been allowed by the government in clinical trial mode. तो जिसे भारत बायोटेक का कोवैक्सीन वैक्सीन दिया गया, उनको एक कॉन्सेंट फॉर्म साइन करने को कहा गया। कॉन्सेंट फॉर्म इसलिए साइन करने को कहा गया क्योंकि कोवैक्सीन का थर्ड फेज ट्रायल बाकी है। कोविशील्ड का थर्ड फेज ट्रायल हो चुका है, वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड है, पूरी तरीके से उसका डेटा डेवलप किया हुआ है, लेकिन कोवैक्सीन का लास्ट ट्रायल का डेटा नहीं आया है। सो कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल मोड में है। सो क्लिनिकल ट्रायल मोड में है, इसलिए जो भी कोवैक्सीन वैक्सीनेशन ले रही है उनको एक कॉन्सेंट फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है, because the screening and consent form adds that compensation for serious adverse effects events will be paid by the company if it's proven to be causally related to the vaccine. So ये फॉर्म क्यों भरने को कहा जा रहा है? क्योंकि अगर कोवैक्सीन लेने के बाद किसी को कोई सीरियस साइड इफेक्ट हुआ, एडवर्स इवेंट हुआ, तो कंपनी उस पर जांच करेगी और अगर ये प्रूव हुआ कि जो साइड इफेक्ट हुआ है वो कोवैक्सीन के वजह से हुआ है, तो फिर उसकी पूरा इलाज कंपनी उठाएगी, उससे फिर से ठीक कंपनी करेगी, तो उसका पूरा कंपनसेशन भी कंपनी भरेगी। दैट्स वाई ये कॉन्सेंट फॉर्म भरा जा रहा है जिसको कोवैक्सीन शॉट मिल रहा है। नेक्स्ट, नो केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन so far. After review of the first day of COVID-19 vaccination drive, the Health Ministry on Saturday evening said 1,65,714 people were vaccinated as per the provisional reports. It said 16,755 personnel were involved in organizing the immunization session site. No case of post-vaccination hospitalization has been reported so far. So, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि सैटरडे को
1,65,714 पीपल को वैक्सीनेट किया गया और 16,755 पर्सनल ये वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व रहे। मतलब इन 16,755 लोग मिलके ये वैक्सीनेशन ड्राइव को कंप्लीट किया और 1,65,714 पीपल को वैक्सीनेशन दी गई। सो इतना वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोई भी ऐसा केस नहीं आया जो देखा गया है कि किसी को साइड इफेक्ट हुआ, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ, नहीं देखा गया। It is said a few issues came up, including delay in uploading beneficiary list at some sites, and healthcare workers were vaccinated though not scheduled. Resolutions were provided for both the issues. So कुछ कुछ issues हुई है, जैसे कि beneficiary list जो है वो कोई कोई साइट में अपलोड होने में थोड़ा डिले हुआ, या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स जिसे पहले शेड्यूल में नहीं देना था उसको पहले शेड्यूल में दे दिया गया, तो शेड्यूल थोड़ा मिसमैच हो गया। तो ये सब इश्यूज को लेकर रेजोल्यूशन तैयार किया गया है जो फ्यूचर में ये सब इश्यूज ना हो। नेक्स्ट, active COVID-19 caseload drops to 2% of total case. January 16 marks a momentous day in the COVID-19 trajectory of the country as India rolled out the world's largest COVID-19 vaccination drive. तो जनवरी 16 एक बहुत ही मेमोरियल डे रहेगा, मोमेंटस डे रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि ये कोविड-19 से लड़ाई करने का स्टार्टिंग डे है, जहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव है। This day also sees India's total active caseload 2,11,033 further slumps to account for just 2% of the total positive cases. The active cases were 2,10,120 last on 29 June 2021. Last, so ये कहा जा रहा है कि जो एक्टिव केस लोड है वो टोटल पॉजिटिव केस लोड से 2% कम हो चुकी है। सो एक्टिव केस लोड तो हमेशा बढ़ती रहती है और पॉजिटिव केस कम होते रहती है, लेकिन जो एक्टिव है वो एक्टिव भी अब कम होने लगी है। तो जो डेली एक्टिव केसेस में इंक्लूड होता रहता है, ऐड होता रहता है, अब वो जितना भी ऐड होता है 2% कम हो चुका है। सो 2,11,000 था, 2,10,000 हो चुका है। द टोटल रिकवरीज हैव क्रॉस्ड 96% ऑफ द टोटल केस। तो टोटल केस में टोटल रिकवरीज भी 96% क्रॉस कर चुकी है, जो कि 96.56% है। नेक्स्ट, ग्यावली presses for border resolution. India and Nepal have weathered the last year of strain in ties over the boundary issues, said visiting Nepal Foreign Minister Pradeep Gyavali, but stressed that the dispute over Kalapani, Lipu Lake and Limpudyara areas should be resolved for the benefit of the future generations. So, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावाली जो इंडिया में विजिट किए हैं, उन्होंने कहा कि जो काला पानी, लिपू लेक और लिम्प्यू धारा की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो एरियाज को लेकर डिस्प्यूट है, वो सबको रिजॉल्व कर दिया जाए ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशंस जो आएगी उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। तो लास्ट ईयर का जो टाइज को लेकर जो स्ट्रेन हुआ था, अब वो बाउंड्री इश्यूज में तब्दील हो चुकी है। मिस्टर ग्यावाली also met Defense Minister Rajnath Singh and discussed bilateral ties on Saturday. तो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी बातचीत की, डिस्कस की। This was the first Nepali ministerial visit since tensions over the boundary demarcations erupted in May 2020. तो मई 2020 में जो बाउंड्री लेके प्रॉब्लम हुई, बाउंड्रीज इशू हुई नेपाल और इंडिया के बीच, उसके बाद ये पहली बार है जो नेपाली मिनिस्टर इंडिया में विजिट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी मिलना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी उनके पास वक्त नहीं है मिलने के लिए, सो वो नहीं मिल पाए। नेक्स्ट, रिफाइन क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर to aid fiscal sustainability. Maintaining and improving the quality of expenditure would help address the objectives of fiscal sustainability
while supporting growth, RBI Governor Shaktikanta Das said on Saturday. तो आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है उसको इम्प्रूव करें और मेंटेन करें, उसकी जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करें और मेंटेन करें, ताकि हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग एक्सपेंड कर पाए, ताकि हमारी जो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है, हमारी जो फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल जो डेफिसिट हुआ है, वो फिजिकल अब प्रॉफिट की तरफ बढ़े। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा फिजिकल को बढ़ाना है, उसके लिए हमें अपना एक्सपेंडिचर क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। As per IMF's calculations, the total fiscal support in response to COVID-19 amounted to about 12% of global GDP by mid-September 2020. So, mid-September 2020 में global GDP के आधार पे इंडिया का फिजिकल सपोर्ट, टोटल फिजिकल सपोर्ट 12% था। Global public debt is said to have reached 100% of GDP in 2020, and global public debt जो 100% तक पहुंच चुकी है। As a result, most economies were expected to emerge from the pandemic with higher deficits and debt vulnerabilities. तो ये देखा गया कि बहुत सारी इकोनॉमीज है जो बहुत ज़्यादा लॉस हुई है और जिनको बहुत सारी उधार भी रह चुकी है। तो पैंडेमिक की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये सबको मिटाने के लिए जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को और उस एक्सपेंडिचर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और यही आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि उनका काम यही है। Our startups should be global giants in the service areas. The government will launch a rupees 1,000 crore seed fund for startups called Startup India Seed Fund, which will help startups with initial capital for growth and operations. So, गवर्नमेंट ने कहा कि वो 1,000 करोड़ के सीड फंड लॉन्च करेंगे स्टार्टअप के लिए, जो हेल्प करेगी इंडियन स्टार्टअप्स को। स्टार्टिंग से उनको थोड़ा फंड दिया जाएगा ताकि वो ग्रो करे और ऑपरेशनल एक्टिविटीज करते रहे। और ये इनिशिएटिव को नाम दिया गया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। द न्यू सीड फंड फॉर स्टार्टअप्स comes after the Ministry of Electronics and Information Technology had earlier last year initiated a similar fund to identify startups and give them financial help. So last year जैसे हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टअप के लिए एक फंडिंग स्टार्ट की गई थी, जहां पे जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं और अगर उनका स्टार्टअप अच्छा लगा, प्रॉमिसिंग लगा कंट्री के लिए, तो उनको फंडिंग की जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। In August, the ministry had launched a fund to identify 300 startups which would be provided seed fund of up to rupees 25 lakh and other facilities as well. So 300 startups ऐसे देखे गए जो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगी, जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लगी कि हाँ ये लोग काम कर सकते हैं, ये स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ा सकता है। तो उनको 25 लाख रुपीस सीड फंड दी गई और भी अदर फैसिलिटीज भी दी गई। A budget of rupees 95.03 crore has been earmarked for the program named Chunauti to be spent over a period of 3 years. So 95 करोड़ का एक बजट दिया गया था जो 3 साल के पीरियड में स्पेंड किया जाएगा और ये प्रोग्राम का नाम दिया गया है चुनौती। नेक्स्ट पॉइंट, Sri Tamil parties seek mechanisms to prove war crimes. Sri Lanka's main Tamil political parties have sought an international probe, including at the International Criminal Court, into allegations of human rights abuses during the civil war, deeming there is no scope for a domestic process that can genuinely deal with accountability. So, श्रीलंका के जो मेन तमिल पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और भी इंटरनेशनल संस्थाओं पर जैसे यूएन में भी उन्होंने ये कंप्लेन की, एलिगेशन की कि सिविल वॉर के दौरान उनके सोल्जर्स को बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की गई थी। सो इसके आधार पे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से हेल्प मांग रही है कि आप लोग ये मैटर पे देखें, क्योंकि श्रीलंका में ऐसी कोई भी संस्थाएं नहीं है जो ये मैटर को ठीक तरीके से, जेन्युइनली तरीके से सॉल्व कर सकती है और जिन्होंने ये ह्यूमन राइट्स अब्यूज किए उन्हें सजा दे सकती है। Tamil's people's right to commemorate came under sharp focus recently when authorities at the University of Jaffna recently demolished a memorial on campus built to remember those who died in the final phase of war in 2009. So,
सिविल वॉर के फाइनल फेज में जो सोल्जर्स मरे थे या फिर जो लोग मरे थे उनको रिमेम्बर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना में एक मेमोरियल तैयार किया गया था। तो 2009 में वो मेमोरियल को डेमोलिश कर दिया गया कैंपस के अंदर घुस के। उसके बाद से ही तमिल पीपल का राइट ये बन चुका कि वो अब जिन्होंने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की है, जिन्होंने ये मेमोरियल को डिस्ट्रॉय किया है, उनको सजा दी जाए। दैट्स व्हाई दे वेंट टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एंड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज, और 17 जनवरी का कोई भी इम्पोर्टेंट डेज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, इट इज बेटर टू वॉक अलोन देन विद अ क्राउड गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये एक बहुत ही डीप कोट है। बहुत लोग होते हैं जो बहुत लोग को फॉलो करते हैं। हो सकता है कि ऐसा कभी भी हुआ होगा आपके साथ कि आप क्लास में बैठे हो, स्कूल के वक्त क्लास में बैठे हो, कुछ 4-5 लड़के एक सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं और आप अकेले हो दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। आपको लगता होगा उस वक्त कि यार ये 4-5 ये सब्जेक्ट ले रहे हैं, शायद मुझे भी यही लेना चाहिए। तो आपने भी वो ले लिया, फिर बाद में पता चला कि वो आपके लिए एक लॉस हुआ, वो एक खराब डिसीजन था। ऐसे बहुत मोमेंट आते हैं लाइफ में जब एक तरफ बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन आप वहीं जाना जो आपको सही लगता। अगर आपको अकेला भी चलना पड़े, अगर आपको अकेला भी जाना पड़े, अकेले भी खड़ा होना पड़े, आप वो करना जो आपको सही लगता हो, जो आपके लिए बेनिफिट होता हो। क्योंकि बहुत लोग बहुत डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ लोग खराब डायरेक्शन में भी जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उन्हें फॉलो करते करते खराब डायरेक्शन की तरफ ही चले जाए। सो इट्स बेटर टू वॉक अलोन। ये बेटर है कि आप अकेले अकेले जाओ। दूसरे लोगों को फॉलो करके खराब डायरेक्शन में जाने से बेहतर है आप अकेले सही डायरेक्शन में जाओ, एंड इससे ही आपको सक्सेस हासिल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।